दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर दो पक्ष बैठे हुए हैं, ये कपिल जी हैं, अपने ऑफिस में लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि जैसा वाद विवाद बढ़ा था मार्केट के अंदर, हम कवरेज करने आए थे रक्षाबंधन को लेकर। और एक पावन त्यौहार रक्षाबंधन, और हिंदू धर्म का, हमारे सनातनी धर्म का बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन उसमें से एक त्यौहार था रक्षाबंधन। उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे मार्केट में पुस्तक बांट रहे थे, और उन्होंने, ये मैडम जी हैं, इनको बुक थमाई और इनको कहा कि आप क्या खरीद रहे हैं। इन्होंने कहा राखी खरीद रहे हैं। तो वहाँ से वाद विवाद बढ़ गया था। इन्होंने कहा देखिए, असली रक्षक कौन है, उसकी पूजा करनी चाहिए। आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो ये शास्त्रों में कहाँ प्रमाणित है। तो ये थोड़ा नाराज हो गए थे। तो यहाँ पर जो ये मैडम है, इन्होंने कहा था कि हम अपने पंडित जी को बुला कर लाएंगे। पंडित जी भी यहाँ पर आए हैं, और कुछ सदस्य हैं इनके परिवार के हैं, उनको भी अड़ोस पड़ोस को लेकर आए हैं। दूसरी तरफ अगर इधर देखा जाए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो भी बैठे हुए हैं जो पुस्तक प्रचार में थे। तो इन्होंने, ये जो कपिल जी हैं, इन्होंने सबको आमंत्रित किया और कहा कि एक बैठ के चर्चा कर ली जाए कि वास्तव में ये त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए, और इन्होंने कैसे ये बात कह दी। वैसे तो हिंदू धर्म का ये पावन त्यौहार है, भाई बहन का प्यार का रिश्ता दर्शाता है ये रक्षाबंधन। तो आइए आप चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए, और पूरी डिबेट में आप बने रहिएगा दर्शकों। और कहीं ना कहीं जो सुलझे हैं या उलझे हैं, कोई ना कोई किसी को तो सुलझाएगा ही। और इस पूरी चर्चा में आखिरी तक देखेंगे आप, तभी आपको कुछ पता चल पाएगा। हालांकि ये दावा करते हैं संत रामपाल जी के शिष्य कि हम प्रमाणों सहित बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। इधर से ये भी दावा करते हैं कि हम भी प्रमाण देंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए। तो पंडित जी, सबसे पहले आपको तो मेरा नमस्कार। आप आए इस चर्चा में कपिल जी के बुलाने पर। तो सर ये बताइए कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कहाँ से शुरुआत हुई, जरा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बता दीजिए, शायद ये भी मनाने लग जाए। जी बताइए। जैसा कि हमारे आदि पुरातन सनातन जो धर्म है, शुरुआत से ही जो त्योहारों की परंपरा वो चली आ रही है। जैसे आपको ज्ञात होगा, पहले जो राजा बलि थे, भगवान विष्णु की जो तपस्या की थी, वामन अवतार में भगवान आए थे, तो 3 पग भूमि लेकर उनको अपने साथ रख लिया था। तो लक्ष्मी जी माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र के बदले उन्होंने विष्णु जी को अपने पास से मुक्त कराने के लिए वो रक्षा सूत्र बांधा, उसके वरदान के स्वरूप में। तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरी तरफ, जैसे एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी जो थी, उनकी बहन थी, उसने अपनी साड़ी का जो पल्लू था वो बांधा था। तब से शुरुआत हो रही है रक्षाबंधन की। दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे कि इनका फ़ोन आया मेरे पास, मार्केट में गए, अभी रक्षाबंधन आने वाला है जैसे कि बताया जा रहा है। तो जिस तरह इसने लगे कहने, तो ऐसे ऐसे करके आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने कहा जी, जो बुक जो ले रहे थे, वो तो मैं था, वहाँ मौजूद था जी। हाँ जी। तो ये लगे कहने कि ऐसे ऐसे करके आप शास्त्र विरुद्ध, बताओ, परंपराओं से खिलवाड़ हो रहा है, त्योहार नहीं मनाया जा रहा, भाई बहन का पावन त्योहार है, उसके ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। इनका कहने का मतलब तो ये है ना कि हम अपने भाइयों को रखड़ी न बंधे, राखी न बंधे। साल में एक ही तो त्योहार आता है बहन भाइयों का। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? हम हर एक तरह से रक्षा कर सकते हैं अपने बहन की। जी। देखिए, परंपरा की बात की जाए तो वाकई में ये तो हमारी परंपरा है, सनातनी धर्म की परंपरा शुरू से चली आ रही है। लेकिन एकदम से कोई इस परंपरा के ऊपर एक कटाक्ष कर दे कि ये नहीं मनानी चाहिए, तो हमें भी ठेस पहुंचेगा। पंडित जी, मुझे भी ठेस पहुंच रहा है जैसे इन्होंने ये बात कही है। तो चलिए इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आपने इनको बुक दी, तो ये बात कैसे बोल दी कि ये नहीं मनाना चाहिए? सर, ये परंपराओं की बातें करते हैं कि परंपराएं चलती आ रही हैं। ऐसे तो परंपराएं बहुत सी चलती आ रही थी। उन्हीं में से मैं एक पंडित जी से बताना चाहूंगी। एक परंपरा की बात हम करते हैं, सती प्रथा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सती प्रथा चलती आ रही थी, वो भी एक परंपरा ही थी। अब सती प्रथा की कहानी क्या है वो सभी को पता है। जब एक पत्नी का पति मर जाता था तो उस पत्नी को जिंदा उसके साथ अग्नि में जलाया जाता था। तभी से ये सती प्रथा चलती आ रही है। अब इसमें होता क्या था, कुछ तो पत्नियां होती थी जो अपनी कुर्बानी साथ के साथ दे देती थी, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देती थी, जो सती कहलाती थी। कुछ को जबरन जलाया जाता था, वो तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग करती थी। उस समय की नारी दुखमय जीवन में जी रही थी। उन्हें ये अपने पति की मृत्यु से ज्यादा खौफ रहता था, क्योंकि उनकी भी मृत्यु साथ ही होनी होती थी। अब अगर आज के उस समय में जो राजा राम मोहन रॉय थे,
उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई और उस प्रथा को बंद करवाया। बहुत संघर्ष हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया और इस परंपरा को बंद करवाने के बाद आप आज का रिजल्ट देख सकते हो। आज की नारी सुख में जीवन जी रही है, कोई कष्ट नहीं है, उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी है अपना जीवन व्यतीत करे। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है वो अपना वैसे भी रह सकती है और चाहे तो अपना दूसरा विवाह भी आजकल हो जाते हैं, तो वो अपना सुख में जीवन व्यतीत कर रही है। उस समय की नारी डर डर के जीती थी और आज की नारी खुलेआम आराम से अपना खुद मस्ती से जी रही है। उसके अपने है कि हाँ मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर सकती। नारी मरेगी नहीं, उनको एक स्वतंत्रता मिल गई है, पहले डर था अब डर नहीं है, ये आप कहना चाहती। वाकई में देखिए राजा राम मोहन राय ने एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाई थी, उस टाइम भी बहुत उनका विरोध हुआ था। देखिए परंपरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने सती प्रथा की एक वो भी एक परंपरा थी, उसको रोका है। जी और बताइए क्या। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगी। आप होली का त्योहार भी मनाते हैं, हम सभी आप सब होली का त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार के पीछे की कथा क्या है? उस त्योहार में यही बताया गया है कि जब होलिका दहन किया गया था उस समय प्रहलाद जो था वो होलिका की गोद में बैठा था और अग्नि में वो दोनों बैठे थे। उस समय होलिका की रक्षा नहीं हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई। तो हम यही पूछ रहे हैं कि प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई, किसने की, और होलिका की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्या प्रहलाद ने किसी को राखी बांधी थी? क्या उन्होंने किसी के कुछ रक्षाबंधन मनाया था? उसकी रक्षा करने वाला जो असली रक्षक, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करना, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, उसकी चर्चा करने आए हैं। और ये लोग हैं ये समझ नहीं रहे उस बात को कि हम असली रक्षक है, जिसको हमें राखी बांधनी चाहिए, जिसके साथ हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए, जो हर पल हर दिन हमारी रक्षा करेगा। हम उसके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने बताया कि हमें असली रक्षक की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन की वास्तविक रक्षा हो सके। इस विषय में सुनिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। अब जैसे तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि रक्षाबंधन मनाने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। बताना चाहता हूँ सर, हमारे तो इस हिसाब से सारे देवी देवताओं की पूजा छुटवा रहे हैं। ये रक्षा जो तीज तो वहाँ रहा ना हमारे, वो सारे छुटवाएंगे ये इस हिसाब से। तो ये मना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ पंडित जी देखिए, बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठाइए, आप बैठाइए, आप बैठाइए, नहीं बैठ जाइए। ये हमारे ऑफिस में आए हैं, हमने इनका मान सम्मान करना चाहिए।